ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वं। संसार दावा नलनीहलोका त्राणाय कारुण्यं घनघनात्वम्। प्राप्तस्य कल्याणं गुणनवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। पिछले भाग में हमने देखा भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा डाउनटाउन के युवाओं के हृदयों में भक्ति का संचार। अब आगे। आप ठीक तो है स्वामी जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं तो थक गया, पर आप थके हुए नहीं लग रहे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, गलती हो गई, मुझे गाड़ी ले आनी चाहिए थी। हाँ, उससे काफी आराम हो जाता। ये अच्छी बात है कि हमारे पास अपनी जगह है। अमेरिका में ये हमारा पहला मंदिर होगा। पहला मंदिर? हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। आगे चलकर दुनिया भर में हमारे मंदिर होंगे, और वो इतने छोटे नहीं, कहीं ज्यादा बड़े होंगे। कैसा लगा स्वामी जी? हाँ, बहुत अच्छी जगह है। अपने लिए मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस प्रवचन सुनाने के लिए एक जगह चाहिए जहां मैं आप जैसे लड़कों को आमंत्रित करके उन्हें कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकूं। माफ कीजिएगा, कहीं आप भारतवासी तो नहीं हैं? जी हाँ, और आप? मैं अमेरिकी हूँ, पर मैं भारत गया हुआ था, हाल ही में लौटा हूँ। बहुत अच्छे। आजकल कई युवा अमेरिकी भारत आ रहे हैं। जी हाँ, सो तो है। भारत में आप कहाँ गए थे? मैं कुछ दिन बनारस में था, फिर उसके बाद कोलकाता गया। अच्छा, कोलकाता। मैं भी कोलकाता का हूँ। अच्छा, भारत पसंद आया? जी हाँ, बहुत ही कमाल का देश, बहुत दिलचस्प जगह है और बहुत अलग भी है। हिंदू धर्म में मेरी खास रुचि हो गई थी। बीमार हो जाने की वजह से मुझे घर लौटना पड़ा, वरना अभी वहीं होता। आपकी हिंदू धर्म में रुचि है?
मैं भगवत गीता के प्रवचन सुनाता हूँ। क्या आप कहीं पास रहते हैं? जी हाँ, यहाँ पास ही मॉल स्ट्रीट पर। ओह, हम पड़ोसी हैं। मेरे पास एक छोटी सी जगह है, पता नहीं पूरी होगी या नहीं। 26 सेकंड एवेन्यू पर, यही मोड़ पर है। ओह, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे न्यूयॉर्क में रहना आपके लिए काफी निराला अनुभव होगा, खासतौर इस इलाके में। हाँ, पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। बड़े शहर में कई लोगों से भेंट होती है। आपको ये इलाका कैसा लगता है? शहर के इस भाग में कई प्रगतिशील युवा अमेरिकी हैं। क्या हाल है यार? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तुम्हारा हेयर स्टाइल तो बड़ा कमाल का है। इससे दिमाग ठंडा रहता है। हाँ, पर इस जगह तो दिमाग गर्म ही रखना पड़ता है, समझ गए ना? बाद में मिलते हैं। ठंडा दिमाग, क्या बात है, कमाल का आदमी। हाँ, आपने काफी अच्छी जगह किराए पर ली है। आपको पसंद आई? जी हाँ, बहुत। मेरे कुछ और दोस्त भी हैं जो हिंदू धर्म में दिलचस्पी रखते हैं। अच्छी बात है। आप उन्हें सोमवार शाम को ले आइएगा। मैं अंग्रेजी का शिक्षक हूँ ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में। ओह, तो आप प्रोफेसर हैं? जी हाँ। मेरी किताबें संपादित करेंगे? जी, मैं वो दरअसल मैं भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ। आप शायद मेरी मदद कर सकें। कर सकता हूँ। जी हाँ, जरूर करूंगा। तो फिर सोमवार शाम को मिलते हैं। वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हॉवर्ड व्हीलर है। और आपका? भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांता स्वामी, अच्छा नाम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, तो फिर चलता हूं मैं। भारत में हम लोगों से इस तरह मिलते हैं या विदा लेते हैं। हरे कृष्ण। ओ, हरे कृष्ण। हाय। हाय। ध्यान से देखो, ये भी एक कला है। हो गया। फिर ये चीज काठमांडू से लाया था। कमाल का नशा है इसमें। इसका पता तो अभी चल जाएगा। हार्वर्ड इस कोलकाता से आए स्वामी से बहुत प्रभावित है। अजीब बात है। वो भारत के इन साधुओं को तो बिल्कुल पसंद नहीं करता था, और अब वो इस साधु से इतना प्रभावित है। हार्वर्ड समझदार है। वो इस साधु से प्रभावित हुआ है, तो इसमें जरूर कोई खास बात होगी। मुझे तो सबके सब ढोंगी लगते हैं, सबके सब। हाँ, लेकिन चलकर पता तो लगाते। ठीक। हाँ, बस यही कमी रह गई थी, एक और गुरु की। हम एक गुरु की तलाश में सारा भारत घूमे और हमें चिलम पीते हुए फकीर ही मिले, और अब हमारे हार्वर्ड को यहाँ एक गुरु मिल गया है। क्या बकवास है। देख यार, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है हार्वर्ड का ये भारतीय उद्धारक भारत से हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया होगा, ताकि हम अपनी पापी आत्मा को शुद्धि कर सकें। खैर, एक बार मिलने में क्या हर्ज है? हाँ? पर इसका मकसद क्या है? पता नहीं यार। हार्वर्ड कहता है ये काफी पढ़ा लिखा है। तुमने तो भारत में इन हाई क्लास साधुओं को देखा ही होगा। ये लोग काफी संयमित जीवन जीते हैं। हमारी किस्मत खराब थी जो हमें ऐसे छोटे मोटे साधु ही मिले। हाँ, और जैसा कि कहते हैं, पानी अपना स्तर ढूंढ ही लेता है। हमारे स्तर के नाम हमारा स्तर शायद काफी नीचा है। नीचा और दूसरी
अरे यार छोड़। यही स्वामी जी हैं। तो हावर्ड, आप अपने दोस्तों को लाए? जी हाँ, ये कीथ है, ये वैली हाय, और ये चक है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी हुई। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. भगवत गीता में भगवान के परम अवतार श्री कृष्ण ने अपनी व्याख्या की है। इसलिए अगर कोई परमेश्वर को जानना चाहता है तो उनके बारे में सारी जानकारी देने के लिए भगवत गीता मौजूद है। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, नहीं, वो हमारे बहुत निकट हैं और हम उनसे एक बहुत ही करीबी नाता जोड़ सकते हैं। मगर अपनी अज्ञानता और अविद्या की वजह से हम सब भूल गए हैं। इसीलिए श्री कृष्ण आए और उन्होंने भगवत गीता सुनाई ताकि हमें ये बातें दोबारा याद आ जाए। उससे कहो कि शोर न मचाए। वो उसे भगा रहा है। अरे चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, देखिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने हमसे बार बार उन्हें याद करने को कहा है। यही दुनिया की मायावी शक्तियों से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है। यह अंतर्मुखी स्पंदन हरे कृष्ण महामंत्र श्री कृष्ण से हमारे शाश्वत संबंध को पुनः याद दिलवाता है। यह हमारे आईने रूपी मन से धूल हटाता है। हमारे दिलो दिमाग पर मायावी धूल जम जाती है। इसलिए यह प्रक्रिया अर्थात अंतर्मुखी स्पंदन की गूंज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हमें दोबारा अपने ईश्वर से संबंध स्थापित करने में हमारी सहायता करेगी। वही ईश्वर जो कि परमेश्वर हैं। क्या हाल है? अभी आता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान मत कीजिए, बैठ जाइए, हम जरूरी बातें कर रहे हैं। मैं उसे बाहर छोड़ के आया हूँ, जरा रुको, मैं भी आता हूँ। इसलिए यह बात जरूरी नहीं कि आप पहले क्या कर रहे थे। अगर आप कृष्ण भक्ति में विलीन हो जाएं, हरे कृष्ण का जाप करें और ईश्वर का संदेश सुने, तो आप निश्चित रूप से पवित्र हो जाएंगे। हो सकता है कि पुरानी संगति की वजह से आपके चंद व्यसन हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी न किसी तरह आप में कृष्ण भक्ति जागनी चाहिए, तभी आप धीरे धीरे कृष्ण और उनके सच्चे भक्तों की सेवा करते हुए आप भी एक पुण्यात्मा बन जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए ये लेके आया हूँ। मैंने सोचा तुमको इसकी जरूरत पड़े, यहाँ रख देता हूँ। नशे में धुत है। पागल आदमी है। धन्यवाद। मिलता हूँ फिर। हाँ, इसे ही देखिए, सेवा करने की भी एक प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। यह अपने होश में नहीं है, पर इसने सोचा कि यहां मैं इन लोगों के कुछ काम आ सकता हूं। यह बात इसमें खुद ब खुद जागी। यह हर जीवित प्राणी की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, पर जब यही प्रवृत्ति प्रभु और उनके भक्तों के प्रति लागू होती है, यह आत्मिक प्रगति का मार्ग बन जाती है। कमाल की बात है। हाँ, सचमुच। क्या कोई कुछ पूछना चाहेगा?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे अरे चल यार चल, तू भी चल बेटा, अरे चल यार चल भाई। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। और जब मैं अस्पताल से बाहर आई तो मेरा बेटा जा चुका था। पता नहीं वो कहाँ चला गया है। अब वो लौट कर नहीं आएगा। अब कौन रखेगा मेरा ख्याल? आपके पति कहाँ हैं? हे भगवान, उन्हें गुजरे तो 12 वर्ष हो गए। ठीक है मिस्टर डुबो, मैं खुद डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर से किसी न किसी को आपके पास भेज दूंगा। आप फिक्र ना करें, ठीक है? सिर्फ भेजिएगा नहीं, मेरे लिए कोई बंदोबस्त भी कीजिएगा प्लीज। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। भगवान आपका भला करे। जी शुक्रिया। हाय लिंडा। हाय जो। तुम्हारे लिए तोहफा है स्टीव। मिस्टर राइस कह रहे हैं कि कल तक ये सारी चेक होकर फाइल हो जानी चाहिए। हे भगवान। क्या बात है यार, बीमार हो? नहीं, मैं रोज रोज लोगों के दुखड़े सुन सुनकर थक गया हूं। रोज रोज वही तकलीफें। मैंने ये नौकरी ये सोचकर की थी कि ये अच्छा काम है, मैं लोगों की मदद कर सकूंगा। पर अब ऐसा लगता है कि दुनिया में अनगिनत लोग हैं और उनकी अनगिनत तकलीफें हैं। कुछ नहीं किया जा सकता यार। इसी का नाम जिंदगी है दोस्त। क्या आप लोग दिन भर इसी तरह हवा खाते रहेंगे? इसी बात की तनख्वाह लेते हैं आप? गुरेनो, आपने कागजात देखने शुरू किए? नहीं मिस्टर राइस, ये मुझे अभी मिले हैं। चलता हूं स्टीव। कल ठीक सुबह 10 बजे तक ये फाइल हो जानी चाहिए और कोई अगर मगर नहीं चलेगा। आइए हावर्ड, कैसे हैं आप? स्वामी जी, टाइप करते समय मन में कई सवाल उठते हैं। ये तो अच्छी बात है। जब भी कोई सवाल हो मुझसे आकर पूछ लीजिए। पर जब मैं घर पर होता हूं तब नहीं पूछ सकता, मुझे इंतजार करना पड़ता है। तो आप यहीं टाइप कर लीजिए, मेरा टाइपराइटर इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो अभी से शुरू कर दीजिए। जी ठीक है।
स्वामी जी, पहले छंद में आपने लिखा है ओ द किंग। क्या आपका मतलब है ओ किंग है? हाँ, ओ किंग ही होना चाहिए। स्वामी जी, ऐसी कुछ जगहें हैं जहां अंग्रेजी को बेहतर किया जा सकता है। अगर आप मुझे लायक समझे तो मैं इसे बदल दूं। आप अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, इसीलिए आपसे संपादन के लिए कहा था। जहां कहीं भी आवश्यकता हो आप भाषा सुधार सकते हैं। शुक्रिया स्वामी जी। ये लीजिए आपके लिखे के टाइप पन्ने। जरा देखें। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, धन्यवाद। और कुछ टाइप करना हो तो बता दीजिएगा, आप जब चाहे मैं आ जाऊंगा। और कुछ? बहुत कुछ है यहां तो। ये लीजिए। इसमें तो सारा जन्म लग जाएगा। जी हाँ, कई जन्म लग जाएंगे। चलो यार, काम शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हमें स्वामी जी को चौंकाना है तो उनके प्रवचन के लिए नीचे आने से पहले से खत्म करना होगा। पर वो जल्दी नीचे आ गए तो? नहीं यार, वो नहीं आएंगे, वो अपने अनुवाद के काम में बहुत व्यस्त हैं। अगर हम समय बर्बाद न करें तो शायद उनके आने से पहले से पूरा कर सकेंगे। चलो देखते हैं बैठा है कि नहीं। देखना, संभाल के रखना, आराम से, धीरे से रखना, धीरे से रखना, संभाल के, संभाल के। सीढ़ी भी संभाल के लगाना। हाँ चलो, बैठ गई। वाह, ये तो कमाल का हो गया यार। कितना अच्छा बन गया है। लगता नहीं है ये हमने बनाया है। ये तो वाकई बहुत अच्छा बन गया। हाँ, वाकई अच्छा बन गया। चलो अब पर्दे बदल देते हैं और दीवारों पर तस्वीरें लगा देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये कमरा तो बहुत ही अलग लग रहा है। हमने अभी अभी इसे आपके लिए सजाया है। आप सब आगे बढ़ रहे हैं, यही तो कृष्ण जागरूकता है। आपको ये चित्र कैसे लगे? हमने भारत में ही लिए थे। बहुत अच्छे। ये है कौन? हनुमान। क्या ये बिल्ला है? नहीं, ये एक वानर हैं और श्री रामचंद्र के परम सेवक हैं। वाह, अति सुंदर। ये चित्र कहाँ मिला? हम ये कोलकाता से लाए थे। ये कौन है? महाप्रभु चैतन्य। ये चैतन्य महाप्रभु हैं जिनकी आप चर्चा करते रहते हैं, पर इनकी 6 भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि ये श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण के अवतार के रूप में सामने आए। देखिए, तीर और धनुष थामी हुई ये भुजाएं श्री रामचंद्र की भुजाएं हैं। बांसुरी वाली ये भुजाएं श्री कृष्ण की भुजाएं हैं। और ये दोनों भुजाएं? ये भुजाएं एक सन्यासी की है, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण के भक्त। लगता है ये बंगाल से आपको ढूंढते हुए आ गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारत में सैकड़ों चित्रों में से आपने यही चुना।
इसका अर्थ है कि आपको याद हो या ना हो, अपने पिछले जन्म में आप सभी भक्त थे। अब उनकी आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। ये बड़ा ही शुभ शगुन है। मेरे केश, मुझे तुमसे इतना लगाव क्यों है? आखिर तुम हो तो केश ही ना, मतलब कि सिर्फ केश ही हो तुम और कुछ नहीं, समझे? स्वामी जी तुम्हें शरीर का व्यर्थ अंग कहते हैं, समझे? वो सही कहते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम मेरे शरीर का अभिन्न अंग बने रहे हो केश, मेरी शारीरिक खूबसूरती का सबसे अहम पहलू। तुम मेरे लिए एक माया जाल हो केश, और इसीलिए मैं तुमसे अपना लगाव तोड़ दूंगा, तुमसे छुटकारा पाऊंगा। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। क्या मुझे तुम्हारी जरूरत है? बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें काट लूंगा, तुम समझते हो? क्या है? क्या हुआ कीथ? मैं अपना सिर मोड़ना चाह रहा हूं यार, पर अकेले में मुझसे हो नहीं पा रहा है। तुम मेरी मदद करोगे? पर कैसे? मेरा सर मोड़ कर यार, मेरा सिर मोड़ कर। पर मैंने कभी किसी का सर नहीं मूंडा है। कोई बात नहीं, मैं खुद करूं, इससे तो तुम्हारा करना ही बेहतर होगा। पर तुम अपना सर क्यों मूंडना चाहते हो? मैं बस स्वामी जी के जैसा बनना चाहता हूं यार। तुम जानते हो ना तुम क्या कर रहे हो कीथ? हाँ बिल्कुल जानता हूं। ठीक है। चलो हो गया। हे भगवान, वाह! हरे कृष्णा। अब जाके चैन मिला। अच्छा लग रहा है काफी, क्या कहते हो? हाँ वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अगले तुम हो गए।